हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हमें फॉरेन लैंग्वेज के लिए अपने सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करना है। मैं आपको बता दूं कि अभी सेंटर फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, अ सब सेंटर ऑफ ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म ओपन किए हैं। तो अभी हम सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में देखते हैं कि कैसे हमें अगर सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आप जब CIFL के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन वहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो स्क्रीन है वो साइन इन अकाउंट के लिए है, लेकिन अभी हमने फर्स्ट स्टेप भी फिल नहीं किया है, मतलब हमने अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तो उसके लिए हम साइन अप में जाएंगे। प्रोसीड करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025-2026 बैच के थे। अगर आप अपना स्टूडेंट पोर्टल एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब चलिए हम एडमिशन प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि अब हमने बोला कि अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हम पहले साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को हमें पढ़ना है और फिर यहाँ पर टिक करते हुए प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए हमें अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, तो क्योंकि अभी हम सर्टिफिकेट के लिए इसे फिल कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। क्लास मोड बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन है। यहाँ पे अपना हमें फुल नेम डालना है जो कि एज पर हमारे क्लास 10th मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। आप ध्यान रखिए जो भी पासवर्ड आप बना रहे हैं उसे आप नोट कर लें। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देता है कि एन अकाउंट एक्टिवेशन लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट वाया द ईमेल बिफोर लॉग इन। तो आप अपना ईमेल चेक करिए, वहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा, उसके थ्रू आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है और उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे अपनी वही ईमेल आईडी फिल करनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी। और पासवर्ड। और अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें एक बार फिर से इंस्ट्रक्शंस एंड डिक्लेरेशंस दिखाई देंगे, इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमें कोर्स नेम और उनकी फ़ी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो दिखाई गई है, और उसके अलावा जो कोर्स फ़ी प्लस जो एनुअल एग्ज़ाम फ़ी होगी वो प्रॉपर यहाँ पे हमें दिखाया गया है 8 लैंग्वेजेस के लिए। ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखे हैं इनको भी आप एक बार पढ़ लेना। ये जो है यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ीस, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। इनके अलावा उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, किस फॉर्मेट में चाहिए और किस डेट को वो इशू होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम पर्सनल की तरफ बढ़े हैं। अब इस पर्सनल पेज पे हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में नाम लिखना है तो उसके लिए आपको ट्रांसलेट टू हिंदी में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ से कॉपी करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी, ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल्ड होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद नेशनलिटी, आपका आधार नंबर, डोमिसाइल स्टेट और फैमिली इनकम। उसके बाद फादर्स नेम भरेंगे। अब यहाँ पर हिंदी में भरना है तो सेम वही गूगल ट्रांसलेट ओपन है। यहाँ पे आप अपने फादर्स नेम मेंशन कीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर और मदर्स मोबाइल नंबर। उसके बाद फादर्स ईमेल आईडी और मदर्स ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम एड्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करने हैं। स्टेट सिलेक्ट करेंगे, सिटी और फिर पिन कोड। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स में टिक करेंगे तो वो एज इट इज़ फिल होकर आ जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आप फिर इसे फिल करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं तो जो भी आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे वो आपकी अपनी ही हो, इसका ध्यान रखें। अगर आप किसी अदर पर्सन के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर यूज़ ना करें और अपनी ही डिटेल्स यहाँ पर यूज़ करें। और फिर ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एकेडमिक डिटेल्स भरने के लिए आती हैं जिसमें हमें सबसे पहले 12th बोर्ड की डिटेल्स भरनी है। तो आपका जो भी बोर्ड था वो यहाँ पे आप भरेंगे, अपना रोल नंबर, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स और जितने मार्क्स आपको मिले और उससे अपने आप ही आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके 12th क्लास में थे आप उनको फिल कीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर जो मार्क्स आपको मिले हैं वो आप फिल करेंगे।
उसके बाद अब ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं। तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है फिल करनी। इट्स काइंड ऑफ कि अगर आपने 12th पास की है तो भी आप इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल कीजिए। अदरवाइज आप इसको नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में येस करते हैं तो आपके पास ये और डिटेल्स खुलती हैं जिसमें कॉलेज नेम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, ये सब आपको फिल करने हैं। तो आप आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं आप उसमें फिल कर सकते हैं। बस ये है कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी इन द सेंस ये है कि अगर आपने 12th पास की है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में येस ही करना है, ऐसा कुछ आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपके पास अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एनरोलमेंट नंबर है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कोई भी पर्टिकुलर कोर्स किया हो, सर्टिफिकेट या किसी भी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन वगैरह, तो उसके लिए आप यहाँ पर येस या नो फिल कर सकते हैं। अगर आप येस फिल करते हैं तो फिर जो कोर्स जिसमें आप एनरोल्ड हैं उसका नाम मांगा जाता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम, आपके पास एनरोलमेंट नंबर है, आप येस करेंगे यहाँ पर तो एनरोलमेंट नंबर और एडमिशन ईयर आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पहले से पार्ट नहीं हैं और ये आपका फर्स्ट टाइम है। सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास एक प्रीव्यू आया है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि अभी आप कितनी भी लैंग्वेजेस में आप मतलब फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, लेकिन एडमिशन आप किसी एक ही लैंग्वेज में लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने एडमिशन के चांसेस बढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में सीट्स कंप्लीट हो गई हैं तो आपको उससे अदर लैंग्वेज, लेट्स से कोरियन लैंग्वेज या जापानीज़ लैंग्वेज मिल जाएगी। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है कि आपको 3 से 4 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं तो आप अभी के लिए उन 4 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी उनके सामने लिखी हुई है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितनी लैंग्वेजेस में रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन बाद में एडमिशन आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज में ले सकते हैं। कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद हमने सेव पर क्लिक किया और इस तरीके से हमें एक प्रीव्यू मिल गया। तो हम 4 लैंग्वेजेस में अपना अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरिट आने के बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज बाद में हम ऑप्ट करेंगे एडमिशन के लिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का भी एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं दोबारा से या नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा, हमें प्रॉपर हमारा जो हमने स्टार्टिंग से पर्सनल डिटेल से जो हमने फॉर्म भरा था वो हमें दोबारा से एक बार यहाँ पर प्रीव्यू के लिए आया है। उसके बाद यहाँ पे आप इन सारे डिटेल्स को पढ़ लीजिए और इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। अब हम प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के बाद आपके पास पेमेंट लिंक जनरेट होगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि हम कैसे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और इसी तरीके से और भी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल कोल रेडियो को सब्सक्राइब करके।